ठीक है, चलो बताओ कि अगर हमारे प्यार की वैल्यू कोई नहीं करता तो उस टाइम पे हमें कैसा काम करना चाहिए? क्या उसके आसपास मंडराना चाहिए या उससे प्यार की भीख मांगनी चाहिए? ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमारे प्यार की एटलीस्ट वैल्यू हो? जब वो इंसान हमें नहीं देख रहा है, हमारी कोई बातें नहीं सुना, तो आज मैं आपको यहाँ पे 5 काम करना बताऊंगी दोस्तों, जो आपको करना ही है। अगर वो इंसान आपके प्यार की वैल्यू नहीं करो, आप चाहते हो उसका मन बदले, वो इंसान बदले, तो ये 5 काम आपको करना है। एक एक करके ध्यान से सुनना है ताकि आपके दिमाग में फिट हो और कल से आप करना स्टार्ट करोगे, आपके प्यार की वैल्यू भी होगी, आपकी भी वैल्यू होगी। जो इंसान आज आपको देखना बंद कर चुका है वो भी आपसे बात करने की कोशिश करेगा। थैंक यू एवरीवन, मैं उषद आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में। और अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हो दोस्तों, तो स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर रखा है, वहां जाके पहले मैसेज करें, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। लेकिन ध्यान रहे, इस कॉल के कुछ चार्जेस है, पैसे हैं जो आपको पे करने, उसके बाद ही आप मुझसे कॉल पर कनेक्ट हो सकते हो। मेरी कॉल फ्री नहीं है, ये मैं बार बार बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऐसा क्या करना हमें कि वो हमारे प्यार की एटलीस्ट वैल्यू करे, एटलीस्ट हमारा जो प्यार उसे दिखता है उसकी तो वैल्यू वो कर ले, उसे तो अपना ले। तो पहला काम करना, अगर वो इंसान बार बार आपको किसी ना किसी बहाने से ये सुना रहा है कि वो आपको छोड़कर जाना चाहता है, या अब वो आपके साथ नहीं रह पा रहा है, या आपकी कुछ हरकतें उसे पसंद नहीं आ रही, यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी आपको शांत हो जाना और जो गलती आप करते हो वो नहीं करना है। वो गलती आपको एक बार भी उस इंसान को नहीं रोकना। इसके आज मैं आपको फायदे भी बताऊंगी, नुकसान भी बताऊंगी, हर चीज क्लियर करूंगी। लेकिन बात ध्यान से सुनो। अगर वो बातों बातों में बार बार आपको सुना रही है कि अब वो आपके साथ आगे नहीं चल पाएगी या अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, ऐसा होता है जब हम कॉल पर बातें करते, जब हम ऐसे कैजुअली बातें करते तो हमारे पार्टनर के मुंह से निकलता है कि ठीक है अब हम तुमको छोड़कर दूसरे के साथ चले जाएंगे, या अब हम दोनों की पट नहीं रही, हमारी बातें सही से नहीं होती, अब हम आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे। ऐसी बहुत सी बातें आए दिन होती रहती है, लेकिन हम उसे लाइटली लेते। उसके बाद हम उन पे या तो गुस्सा हो जाते या तो बोल कर दिखाते कि ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, इतने साल का हमारा रिलेशनशिप है, हमने कितना प्यार करते। ऐसी बहुत सी बातें आप दोनों के बीच में होती है, लेकिन अब आपको नहीं करनी है दोस्तों। अगर आपके पार्टनर आपके सामने ये बातें लाते हैं कि वो आपको छोड़कर जाने वाले या छोड़कर जाना चाहते, आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी आंखों से और अपने बॉडी लैंग्वेज से बताना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको जब जाना है जाने दो। देखो दोस्तों, जब आप इस तरह रिएक्ट करोगे, वो इंसान एक बार बोलेगा, देखेगा आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, दूसरी बार करेगा, फिर देखेगा आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तीसरी बार करेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि सामने वाला तो इस बात को सुनता ही नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मुंह बंद हो जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे रिलेशनशिप में वो इंसान ना कभी अपने मुंह से ये बात निकालेगा कि वो आपको छोड़कर जाने वाला है, क्योंकि बात उसी को सुनाया जाता है दोस्तों जो रिएक्ट करता है। आप रिएक्ट कर रहे थे तब तक वो सुना रहा था, जब आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे आप देखेंगे ये बातें भी कहीं दूर चली जाएगी। और अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाना चाहता, उसे जाने दो, बिल्कुल मत रोको, एक बार भी मत रोको। मैं ये कह रही हूँ, एक बार ऐसा करके देखो दोस्तों। जो जाने वाला रहता है ना, वो पीछे मुड़कर जरूर देखता है, लेकिन अगर आप उसको पैर पकड़ के माफी मांग कर रोकने लगोगे, तब वो इंसान जो जा रहा होता है ना, उसकी जिद हो जाती है कि अब तो जाना ही है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आई होप आपको बहुत क्लियर तरीके से मैंने बताया है, तो इस बात को फॉलो करो। दूसरा काम, देखो दोस्तों, अगर वो इंसान आपको छोड़कर चला गया, अब क्या होगा सोचो। हर बार आप क्या किसी पर डिपेंड रह सकते हो? नहीं रह सकते। आप उनके लिए कितने दिन तक रोगे? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितने दिन? एक समय तो आएगा ना कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, और बार बार उसे झांकना, उसका पीछा करना, वो किस दोस्त के साथ घूम रहा है, किस दोस्त के साथ घूम रही है, कैसे कपड़े पहन रहा, कहाँ फोटो खिंचा रहा है, इस टाइप की बातें अगर आप करते रहोगे तो आपकी लाइफ तो झंड होगी और सामने वाला भी समझ जाएगा कि आप उनके सिवा कुछ है ही
ही नहीं आपकी लाइफ में। तो अब आपको एक्सेप्ट करना, अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा आपसे दूर हो चुका, अब आपसे इतना बातें नहीं कर रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो अब यहाँ पे आपको अपने लिए जीना है। और एक वादा अपने आप से करो दोस्तों कि जो इंसान आपको छोड़कर चला गया या आप पर ध्यान नहीं देना, अब इनके पीछे हमें तो जाना ही नहीं है, लेकिन अपने पर काम करना, क्योंकि अपने पर काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट हो गए। लेकिन अगर आप दूसरे के पीछे भागते रहोगे, उनके बारे में सोचते रहोगे, उनको प्यार में डालने की कोशिश करते रहोगे, तो एक समय आएगा, आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद वो इंसान जाएगा। सोचो, अगर आप अपने पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने पे कुछ काम कर रहे हो, अपने को अच्छा बना रहे हो, अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हो, तो सोचो कभी ना कभी तो आप उससे पैसे कमाओगे, कभी ना कभी तो आपको फायदा होगा। तो अपने आप से वादा करो कि अब जितना प्यार आप अपने आप से करोगे, शायद ही किसी और से करोगे। मेरा मानना है दोस्तों, माँ बाप को प्यार करो, भाई बहनों को प्यार करो, लेकिन इन लोगों के पीछे मत भागो जो बाहर से आते, क्योंकि ये दिखावा तो बहुत करते अपने अपने होने का, लेकिन जब आप मुसीबत में आओगे तो सबसे पहला हाथ छुड़ाकर यही इंसान भागते। तो दूसरा काम आपको मैंने बता दिया जो बहुत ज्यादा क्लियर है कि अब आपको अपने आप से प्यार करना, अपने पे भरोसा करना, लेकिन उस इंसान पे अब आपको भरोसा नहीं करना है जो इंसान आपको बार बार जाने की धमकी देता है या चला जाता है वापस आता है। ऐसे लोगों से दूरियां बनाना है। तीसरा काम करना है, अगर वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया है और कुछ दिन बाद वापस आ रहा आपको छेड़ने के लिए, तो ऐसे इंसान को आपको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना है। देखो दोस्तों, अगर आपको दुखी रहना है तो आप इन लोगों को एंट्री दो, क्योंकि आदत होती है दोस्तों, जो हमें छोड़कर जाता है वो वापस आता है, कुछ दिन बात करेगा फिर चला जाएगा, और आप आधे दिन रो रहे हो, 1 दिन रो रहे हो, 4 दिन रो रहे हो, फिर वो इंसान वापस आ जाता, आपको लगता अब हम खुश रहेंगे। ऐसा नहीं होता, ये लगातार आपकी लाइफ से चलता रहेगा। तो ये बेवकूफ़ी मत करो कि अगर कोई इंसान आपको छोड़कर बार बार जा रहा है तो उस इंसान को अपनी लाइफ में मत लो, क्योंकि अगर आपने लिया तो आप हर वक्त दुखी रहोगे, ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ना ही कुछ आपकी लाइफ में नया होगा। तो तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, अगर वो इंसान अभी आपके साथ है लेकिन आपको काम के लिए यूज करा और आपकी प्यार की वैल्यू नहीं करता, तो आपको अब ना सिर्फ बोलना है, सिर्फ ना का यूज करना है, नो। जी हाँ, नो। जो कल तक आप यस यस करते हुए थकते नहीं थे उसके सामने, अब आपको सिर्फ नो में जवाब देना। अगर वो काम के लिए आपको बुला रही है या बुला रहा है कि यहाँ पे छोड़ दो, ये शॉपिंग करा दो, ये चाहिए हमको, ऐसी बातें कर रही आपकी पार्टनर, कर रहा आपका पार्टनर, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ना बोलना। अब आपके पास ना कुछ है, पैसे है, ना प्यार है, ना टाइम है, तो इस चीज की आपको गारंटी देनी होगी अपने आप से, क्योंकि दोस्तों जब तक आप किसी को ना नहीं बोलोगे, सामने वाले ना आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार ये तो है ही पड़ा हुआ इंसान, जिसको जब चाहे कॉल करो ये इंसान तो हमारे पास दौड़ा आएगा, क्योंकि ये तो हमारे पीछे घूमने वाला कुत्ता है। सीधे से बात आपको बता रही, बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आपकी वैल्यू आपके पार्टनर की नजर में आज यही है, घर का कुत्ता। तो वो बनने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लोगों को बनाने की कोशिश करो। आज जो आपके साथ ऐसा कर रहे, कल आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको हिम्मत जुटानी है। पांचवा और लास्ट हम बात करेंगे दोस्तों, पार्टनर अब बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू नहीं करता, आपसे ढंग से बातें नहीं कर रहा, लेकिन आ रहा है जा रहा है, थोड़े बहुत मैसेज कर रहा है, लेकिन आप तंग आ चुके, ना आपको जीने दे रहा, ना आगे बढ़ने दे रहा, तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से उनको कट ऑफ करना है। अब कट ऑफ कैसे करना है, आपको सोशल मीडिया से उसको हटाना पड़ेगा, कॉल से हटाना पड़ेगा, उनकी फोटो निहानी बंद करनी होगी, तभी यह पॉसिबल है। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे दोस्तों, जब आप उनसे दूर हो जाओगे, उनको एक दिन एहसास होगा, जब आपको बड़ा होते हुए देखेंगे, कुछ बनते हुए देखेंगे, या किसी और के साथ उन्होंने जिस दिन आपको देख लिया, बस आप समझ जाओ कि उस दिन आपकी ऐसी प्यार की वैल्यू होगी जो आज तक नहीं हुई। क्योंकि आपका पार्टनर, जो इंसान आज आपको छोड़कर जा रहा है, जब वो कल आपको किसी ऊंचाई पे देख लेगा या किसी खूबसूरत लड़की या लड़के के साथ देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे वो गिड़गिड़ाते हुए आपके पास आएंगे, लेकिन आपको अब अपनाना ही नहीं है, क्योंकि अब आप बहुत दूर निकल चुके हैं। अब आप अपने आप से प्यार करते
होते हैं और आपको पता है कि ये इंसान आगे आपके साथ क्या कर सकता है, आपकी लाइफ झंड बना सकता है, तो ऐसे लोगों से ना शादी करनी है ना ही आगे बढ़ना। तो ये आप सारी बातें समझ चुके होंगे। ये 5 बातें आप तक मैं पहुंचाना चाहती थी, बड़ी जल्दी पहुंचाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो। जो लोग दुखी हैं दोस्तों, वो दुखी ना हो। 5 बातों से आज आपको समझ में आएगा कि कल जब आप ये करना स्टार्ट करोगे, वही इंसान आपके प्यार की वैल्यू करेगा, वही इंसान आपके लिए रोएगा जो आज आपके सामने हंस रहा है। थैंक यू एवरीवन।